हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव मिश्रा आप सबको स्वागत करता हूं ऑनलाइन कोर्स में फिजिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन फर्स्ट लेक्चर नंबर 10 यूनिट सेकंड कंटेंट्स आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन हाउ टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन कम्यूटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मशीन। तो ये सब टॉपिक आज हम लोग कवर अप करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन, तो आर्मेचर रिएक्शन डीसी मशीन में क्या होता है इसको देखते हैं। इन अ डीसी मशीन टू काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आर प्रेजेंट, आर्मेचर फ्लक्स एंड द मेन फील्ड फ्लक्स। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड एज आर्मेचर रिएक्शन। तो डीसी मशीन में जब तक हम लोड पे नहीं रखते तब तक हमारा मेन फ्लक्स ही होता है, ठीक है, वो सीधे फ्लो करता रहता है। जैसे ही हम इस पे लोड देते हैं आईए करंट जो कि आर्मेचर करंट होता है वो फ्लो होने लगता है। उसकी वजह से इसमें क्या होता है, फ्लक्स इंड्यूस होता है जो कि आर्मेचर फ्लक्स होता है। वो क्या करता है, हमारे मेन फ्लक्स को एक इफेक्ट उस पर प्रोड्यूस करता है जिससे वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो सीधे ना फ्लो होके वो उसमें कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होके क्रॉस में थोड़ा फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो वो होता है आर्मेचर रिएक्शन। जो कि सीधे फ्लो हो रहा था वो अब ऐसे फ्लो होने लगेगा ऐसे करके, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे जो है हमारा ऑपरेशन डीसी मशीन का खराब करता है, ठीक है। और एमएनए एंड जीएनए क्या होता है, तो एमएनए जो होता है वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होती है और जीएनए जो होता है जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस होती है, ठीक है। तो एमएनए में बी डिफाइंड एज द एक्सिस अलोंग विच नो ईएमएफ इज जनरेटेड इन द आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है। तो एमएनए ऐसा एक्सिस है जिसमें हमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होता है, ठीक है। एज दे मूव पैरेलल टू द फ्लक्स लाइन, क्योंकि ये पैरेलल टू द फ्लक्स लाइन मूव करते हैं, ठीक है। तो जब पैरेलल मूव करेगा तो एंगल क्या होगा, जीरो होगा। तो ईवीएल साइन जो होगा एंगल फाइव वो क्या हो जाएगा, साइन 0 0। ब्रश आर ऑलवेज प्लेस्ड अलोंग द एमएनए because reversal of current in the armature conductor take place with this axis। तो हम ब्रश जो हो तो हमेशा जो है एमएनए की एक्सिस पे ही लगाते हैं, ठीक है। दूसरा है जीएनए may be defined as the axis which is perpendicular to the stator field axis। अब क्या होता है, ये जीएनए जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे फ्लो हो रहा है, जीएनए ऐसे हो रहता है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन, अब इसको हम देख लेते हैं कैसे क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज वेल इलस्ट्रेटेड इन फिगर बिलो। तो देखिए, तो यहाँ जब हमने लोड नहीं दिया है तो हमारा फील्ड फ्लक्स जो है सीधे जा रहा है, ठीक है, सीधे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो और ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर है हमारे मेन फ्लक्स के, ठीक है। ये जीएनए हो गया, ठीक है। इसी पे अभी जब लोड नहीं दिया है तो एमएनए भी इसी पे होगा एट नो लोड, ठीक है, एट नो लोड। फ्लक्स ड्यू टू फील्ड है दिख रही है हमें अलोन, ठीक है। ये पोल फेसेस है, ठीक है। और यहां पे हमने इसका फेजर ड्रॉ कर लिया कि ये फाई एफ है फील्ड फ्लक्स, यहाँ जीएनए है, ये इसी पे एमएनए भी है, ठीक है। ये चीज जीरो ओरिजिन है, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको जो है ये जनरेटर का है, ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे देख सकते हैं लोड डाला है ऑन लोड, ठीक है। अब जनरेटर रोटेशन हम लेके चल रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। ये जीएनए है, ठीक है। अब क्या हो, फ्लक्स यहां फील्ड फ्लक्स यहां फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब जब हमने इसमें लोड पे डाला तो यहाँ पे आर्मेचर फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। यहां पे है क्रॉस, क्रॉस मींस इनवर्ड, डॉट मींस आउटवर्ड। इनवर्ड जा रहा है करंट और डॉट मींस आउटवर्ड करंट जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे जब हम ये रूल लगाएंगे स्क्रू थंब रूल, तो करंट अंदर जा रहा है तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, ऐसे घूम रही है फ्लक्स। इधर से जब देखेंगे हम लोग करंट जब बाहर आ रहा है कंडक्टर से तो देखेंगे तो ये डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लक्स यहाँ पे आ रहे हैं उसी डायरेक्शन ये भी तो होगा, तो यहाँ एडअप होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो घटा देगा ना, इधर से ये डायरेक्शन, ये ऐसे डायरेक्शन,
ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम ऐसे हो जाएगा तो यहाँ घटा देगा इस पे, और यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज होती है यहाँ पे ट्रांसफार्मर में, जनरेटर में, जिसको जो है क्या कहते हैं, लीडिंग पोल टिप, इसको कहते हैं ट्रेलिंग, ठीक है। तो ट्रेलिंग पे क्या होता है, ये इतना पोर्शन हमारा क्या मैग्नेटाइज, ये जो होता है सेचुरेट हो जाता है, मैग्नेट यहाँ का सेचुरेट हो जाता है। तो सेचुरेट होने के कारण क्या होता है, हमारा यहाँ पे एडअप होता है नहीं और घट ज्यादा जाता है, ठीक है। इसलिए ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो होता क्या है कि हमारा फ्लक्स जो होता है, नेट फ्लक्स जो है, फिर यहां से आया ऐसे होके ऐसे फ्लो होने लगता है। आगे देखते हैं, ये जो मैंने बताया फ्लक्स हमारा ऐसे होके यहां से इधर से फ्लो होने लगता है, इस पोर्शन से और इस पोर्शन से कम हो जाता है, एकदम ही ना के बराबर, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। इधर जो है कैंसिल आउट, जब सेचुरेट एडअप होता ही नहीं है, ठीक है, कम हो जाता है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं लोड पे, जब इसकी वजह से क्या होता है, एमएनए हमारा शिफ्ट हो जाएगा थीटा एंगल से, ठीक है, एमएनए हमारा शिफ्ट हो जाता है जीएनए से। तो इसी पे हमको ब्रश लगाएंगे क्योंकि एमएनए पे ही लगाते हैं। तो जब हमारा ये ऐसे फ्लक्स, नेट फ्लक्स फ्लो होगा, तो फिर हमारा जो है ये हो जाएगा, ठीक है। और इसी यहाँ पे हमारा क्या है, ये फाई ए है, ठीक है, फाई एफ है। नेट फ्लक्स हमारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स ये यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट आइए देखें, तो वही एक्सप्लेन किया है कि कंसीडर नो करंट इज फ्लोइंग इन द आर्मेचर कंडक्टर एंड ओनली फील्ड वाइंडिंग इज एनर्जाइज्ड, जैसा कि पहला हमने देखा। इन दिस केस द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन ऑफ द फील्ड पोल्स आर यूनिफॉर्म, देखा मैंने, सीधे यूनिफॉर्म जा रहा है, एंड सिमेट्रिक टू द पोल, द एमएनए कोइंसाइड विद जीएनए, हमने देखा ये चीज कोइंसाइड कर रहा, ठीक है। द सेकंड फिगर इन द अबव image show armature flux due to the armature current, ठीक है। Field poles are de-energized. Now when a DC machine is running on both the flux, दोनों फ्लक्स जो है प्रेजेंट होंगे, फील्ड फ्लक्स और हमारा आर्मेचर, ठीक है, will be present at a time, ठीक है। The armature flux superimposed with the main flux and hence disturbs the main field flux as shown, जैसा मैंने दिखाया। This effect is called as armature reaction in DC machine. तो ये होता है आर्मेचर इफेक्ट डीसी मशीन में, ठीक है। इसमें दो होते हैं आर्मेचर रिएक्शन में, एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। क्रॉस क्या होता है इसको देख लेते हैं। फिगर ए एंड बी, ऊपर फिगर था ए एंड बी, ये दोनों इसी को अभी दिखाएंगे, ठीक है। तो reveals that the path of armature flux phi is perpendicular to the main flux phi f, ठीक है। In other words, the path of armature flux crosses the path of the main flux, तो उसको क्रॉस कर रहा है उस पाथ को, ठीक है। Thus the effect of armature flux on main flux is entirely cross magnetizing, ठीक है। तो होता क्या है, पहले ऐसे जा रहा था, अब कैसे ऐसे जाने लगा, और उसी क्या कर रहा है, उसी पाथ पे वो क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर था, ठीक है, और उसको क्रॉस कर रहा है। आर्मेचर फ्लक्स फाई इज परपेंडिकुलर टू मेन फ्लक्स फाई एफ, ठीक है, इसलिए वो क्या हो गया, वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आ गया। तो जब ऐसे जा रहा था, अब ऐसे जाने लगा, तो ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं demagnetizing effect. When the current flow in both armature and the field winding, the resultant flux distribution maintained by superimposing the two flux, दोनों फ्लक्स को सुपरइम्पोज करके ही आएगा, जैसा कि हमें वो फिगर में हमें मिल रहा है। दिस इज स्टेटेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फिगर, जो कि फाइनल जो आया ऐसे क्रॉस कर रहा है। इट इज सीन दैट द आर्मेचर फ्लक्स एट द मेन फील्ड फ्लक्स एट अपर एंड ऑफ नॉर्थ पोल एंड एट लोअर एंड ऑफ साउथ पोल, जो मैंने बताया कि अपर एंड में ऐड हो रहा है और साउथ पोल के लिए जो नीचे वाला एंड है उस पे ऐड हो रहा है। Therefore that these two poles end or tips the armature flux strengthen the main field flux, यहाँ पे तो आर्मेचर फ्लक्स स्ट्रेंथ कर रहा है, लेकिन वहां नहीं कर रहा है, ठीक है। Likewise the armature flux weakens the main flux at lower end of north pole and upper end of south pole, साउथ के ऊपर और नीचे में उसमें जो है वीक कर दे रहा है, ठीक है। If there is no magnetic saturation, अगर कोई मैग्नेटिक सैचुरेशन ना हो,
then the amount of strengthening and weakening of the main flux are equal। वही मैंने जो बताया कि अगर वो जो मैग्नेटिक ट्रेलिंग टिप हमारा सैचुरेट हो जा रहा है वो करना हो तो रिजल्टेंट पर फ्लक्स पर पोल रिमेन्स अनअल्टर्ड, तो चेंज ही नहीं होगा, जितना ऐड हो रहा है उतना घट रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मैग्नेटिक सैचुरेशन डज अकर एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस द स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट इज लेस एज कंपेयर टू वीकनिंग इफेक्ट, तो जो एड अप हो रहा है वो कम हो जा रहा है एज कंपेयर टू वीकनिंग इफेक्ट, एंड द रिजल्टेंट फ्लक्स इज डिक्रीज्ड फ्रॉम इट्स नो लोड वैल्यू, दिस इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो जो हमारा फ्लक्स की वैल्यू है ना वो क्या हो जा रही है, फाई की वैल्यू, मान लो फाई फ्लो हो रहा था, अब 0.95 फ्लो हो रहा है, 0.75 फ्लो हो रहा है, तो नेट जो फ्लक्स है वो रिजल्टेंट फ्लक्स जो है ना वो कम हो जा रहा है, तो वो क्या है, डीमैग्नेटाइजेशन हो जा रहा है, वही चीज है। नेक्स्ट आ जाइए, क्या एडवर्स इफेक्ट है ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट है उसको देख लेते हैं, क्या इससे हमें जो है कमियां देखने को मिलेगी, क्या करता है ये उसको देखते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन वीकन्स द मेन फ्लक्स, ठीक है, तो जो हमारा मेन फ्लक्स उसको क्या है, वीक कर देता है। इन केस ऑफ अ डीसी जनरेटर वीकनिंग ऑफ मेन पोल रिड्यूस द जनरेटेड ईएमएफ, तो जब डीसी जनरेटर की हम बात करेंगे उस केस में क्या जो हमारा जनरेट हो रहा है वोल्टेज अंदर वो क्या हो जा रहा है, वीक कर दे रहा है, कम हो जा रहा है। आर्मेचर रिएक्शन डिस्टॉर्ट द मेन फ्लक्स, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन जो करता है क्या करता है, मेन फ्लक्स को हमारे घटाता है, hence the position of MNA gets shifted, ठीक है, MNA is perpendicular to the flux line of the main field flux, ठीक है, ऐसे लगा था लेकिन उसकी वजह से क्या हो, शिफ्ट होने लगा, तो मेन जो हमारा मेन फ्लक्स है उसी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो जैसे ये क्रॉस होने लगा तो उसकी परपेंडिकुलर से ऐसे मूव करना पड़ेगा MNA को, ब्रश नीड टू बी प्लेस्ड ऑन MNA अदरवाइज इट विल लीड टू स्पार्किंग एट द सरफेस ऑफ ब्रश, क्योंकि इस पाथ पे MNA के कोई भी ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होता है, इसलिए MNA पे ही हम ब्रश लगाते हैं कि कोई हमें क्या हो, इफेक्ट जो स्पार्किंग का है वो ना आए। So due to the armature reaction, it is hard to determine the exact position of the MNA. So अगर आर्मेचर, क्योंकि मशीन एक बार रन करने लगी, अब आप बार बार MNA तो शिफ्ट नहीं करोगे, MNA शिफ्ट होगी लेकिन ब्रश कैसे शिफ्ट करोगे, तो ये सब प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है। एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है MNA का क्या है, क्योंकि लोड बढ़ेगा घटेगा उसके हिसाब से आर्मेचर रिएक्शन चेंज होगा। फॉर अ लोडेड डीसी जनरेटर MNA विल बी शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, तो क्या होता है कि जब डीसी जनरेटर का हम लेंगे तो जिस डायरेक्शन में हमारा जनरेटर रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम MNA को शिफ्ट करेंगे, और वहीं मोटर का जब केस होगा तो वो क्या करते हैं हम आगे अपोजिट टू द रोटेशन ऑफ द मोटर, ठीक है, उसके अपोजिट में, मतलब अगर हम जनरेटर को क्लॉकवाइज मानते हैं तो मोटर हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट इधर करेगा तो MNA हम इधर शिफ्ट करेंगे मोटर के केस में, ओके। नेक्स्ट, हाउ टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन। देखिए कुछ चीजें हैं उससे हम कम कर सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन को, जैसे कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इंटरपोल्स, ब्रशेस शिफ्ट, ब्रश शिफ्ट करके हम कर सकते हैं, ठीक है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है क्या होती है देख लेते हैं। नाउ वी हैव दैट द आर्मेचर रिएक्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, ठीक है, आर्मेचर फ्लक्स होने की वजह से आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है। आर्मेचर फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन आर्मेचर कंडक्टर। अब आर्मेचर फ्लक्स जो है प्रोड्यूस हो रहा है किस वजह से, जो कंडक्टर है आर्मेचर में उसकी वजह से। नाउ वी प्लेस अनदर वाइंडिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग। अब हम क्या करें, हम अलग से एक वाइंडिंग उसके लिए लगाएं जो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट कर रहा है उसको रिड्यूस कर दें, and if it carry the same current but in opposite direction as that of armature current, then it will nullify the armature field, ठीक है। तो एक ऐसा हम करंट फ्लो कराएं जो कि अपोजिट हो हमारे आर्मेचर के करंट के, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इफेक्ट को नलिफाई कर देगा। सच एन एडिशन वाइंडिंग इज कॉल्ड द एज कंपनसेटिंग वाइंडिंग एंड इट इज प्लेस्ड ऑन द पोल फेज। तो पोल फेज पे हम इसको रखते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं इसका डायग्राम। कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज with the armature winding in such a way that it carry the current in opposite direction। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम ऐसे आर्मेचर साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि ये जो है करंट जो कैरी करे वो अपोजिट टू द आर्मेचर वाइंडिंग करंट को कैरी करे उसके अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरपोल्स, ठीक है, अभी आपको हम डायग्राम दिखाते हैं। इंटरपोल्स आर द स्मॉल ऑक्सिलरी पोल्स प्लेस्ड बिटवीन द मेन फील्ड पोल, ठीक है। Windings on the interpoles is connected in series with the armature। अब इंटरपोलर जो रीजन होता है मींस पोल के बीच में वहां पे इंटरपोल्स हम लगाते हैं, ठीक है, और वो स्मॉल साइज होता है एज कंपेयर टू मेन पोल, ठीक है।
और उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं आर्मेचर के। ईच इंटरपोल इज बाउंड इन सच अ वे दैट इट्स मैग्नेटिक पोलैरिटी इज सेम एज दैट ऑफ मेन पोल अहेड ऑफ इट्स, ठीक है। इंटरपोल्स नलिफाई द क्वाड्रेचर एक्सिस आर्मेचर फ्लक्स। तो इंटरपोलर रीजन में जो होता है वो क्वाड्रेचर एक्सिस होती है, ठीक है, उसी इफेक्ट को वो कम करता है, ठीक है, जो कि भी हम डायग्राम बताते हैं आपको। तो जो हमारा ये पोलैरिटी होता है इंटरपोल का, वो किसके होता है, जनरेटर केस में और मोटर केस में वही है, अहेड ऑफ, उसके आगे जो आ रहा है ना उसी के सेम। यहां पर हम देख सकते हैं जैसा कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब इसका क्या होगा, इसी के जो आगे आ रहा है वही होगा साउथ, ये इसके आगे क्या आ रहा है नॉर्थ, तो ये नॉर्थ, ठीक है। ये जो यहां रखी गई है, ये यहाँ पे वाइंडिंग है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये इंटरपोल्स है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा कट कर देते हैं, यहाँ पे वाइंडिंग हम लगा देते हैं और सीरीज में ही ये भी कनेक्ट होता है, ये भी कनेक्ट होता है, लेकिन इसमें करंट अपोजिट टू दैट ऑफ आर्मेचर करंट ऐसा अलग सेटिंग करते हैं और ये सीरीज में लगा दें, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे हम लोग करते हैं। ये देखो ब्रश लगा हुआ ये और ये ब्रश लगा हुआ, ठीक है। अब ब्रश शिफ्ट हैड serious limitations, so the brush had to be shifted to a new position every time the load changes or the direction of rotation change or the mode of operation change. In the view of this, brush shift is limited only to very small machine. Here also the brush are fixed at a position corresponding to its normal load and the mode of operation. Due to these limitations, this method is generally not preferred. तो जब आपकी मशीन एक बार बन गई और आपने इसको चलाया, तो ऐसा तो है नहीं कि अब देखोगे आप जाके एमने कहाँ है, कहाँ से थोड़ा वहां ब्रश लगाते जाओगे। एक बार रोटेट करने लगी और एक बार पैकअप हो गई तो आप उसको बार बार अंदर तो उसको जा नहीं सकते हो, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं। और स्मॉल मशीन में पहले थोड़ा यूज करते थे इसको, स्मॉल मशीन में चलो तब भी एक बार चल जाता है कि आपने देखा चेक किया, लेकिन लार्ज मशीन में एक बार अगर पैकअप हो गई, मशीन चलने लगी, तो आप उसमें थोड़ी चाहोगे चेंज करें। तो ये मेथड जो है ब्रश शिफ्टिंग नहीं हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डिस्टॉर्टिंग एम्पियर टर्न पर पोल का फार्मूला है, जो कि 360 पूरा लिया मैंने, 360 रोटेशन एक माइनस 4 थीटा क्या है, वही जो एंगल जो आया था अभी हम दिखाते हैं आपको, ये थीटा है ना, ऐसे ही 4 थीटा और बड़ा ले लिया तो 4 थीटा, उस हिसाब से ये चीज ले रहे हैं। फ्रॉम 360 आई अपॉन ए मींस आर्मेचर करंट अपॉन जो ए है पैरेलल जो पाथ है, और नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन 2 टोल पी। तो इसको अगर हम हाफ का देखें तो 180 माइनस 2 थीटा 180 आई अपॉन ए जेड बाई 2 पी। वैसे है डीमैग्नेटाइजिंग और बैक एम्पियर टर्न पर पोल, उसको फार्मूला आप देख लीजिए, तो 2 थीटा बाई 180 आई अपॉन ए जेड बाई 2 पी। ये फार्मूला हम लगा के अगर उनसे ये पूछा जाए तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसको थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कम्यूटेटर से करंट, कम्यूटेटर के थ्रू हम आर्मेचर का करंट लेते हैं और उसको ब्रश से हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारा कम्यूटेटर क्या है, रोटेटिंग है, और ब्रश क्या है, स्टेशनरी है, वो ऐसे लगा हुआ है, कम्यूटेटर उसमें रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, वो करंट को इसमें लेता है, ठीक है। तो कम्यूटेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, करंट को सक्सेसफुली विदाउट स्पार्किंग उसको हम कलेक्ट करते हैं ब्रश में, ठीक है। कार्बन ब्रश हो सकता है या ग्रेफाइट का भी ब्रश होता है, तो कार्बन का मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पोजीशन 1, जब बी एंड सी जो है दोनों का जब आइए करंट आएगा, यहाँ बी से बी पे जब हमारा ब्रश लगा है हमारा, क्योंकि ये चीज ये घूमती रहती है, ठीक है, ये ब्रश ऐसे लगता जाएगा, ऐसे 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 स्पेस पे आगे बढ़ता जाएगा, ये चीज ए बी सी आगे बढ़ता जाएगा। तो 2 आई ब्रश यहाँ 2 आई ए करंट हमें मिला, कोई स्पार्किंग नहीं हुई, सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ा
तो होगा क्या, इधर से और इधर से कुछ करंट 3/2 IA आया और इधर से हमको मिल गया हाफ IA, तो फिर 2 IA मिल गया थोड़ा बड़ा। ये क्या हो रहा है, हमें 2 IA मिलता रहेगा, ठीक है, ये सक्सेसफुली हो रहा है। जैसे और बढ़ा, इधर से IA मिला 2 IA फिर मिल गया, फिर ऐसे ही आगे बढ़ा, हाफ इधर से मिला 3/2 IA, इधर से मिला 2 IA यहाँ मिल गया, ऐसे ही फिर आगे बढ़ गया तो यहाँ IA यहाँ से हमें मिल गया 2 IA, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ देखिए, इधर से IA आया 2 IA और इधर से IA चला गया, यहाँ से 2 IA मिल गया, तो ये चीज हमारा क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा आर्मेचर रिएक्शन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन कह रहा हूँ, सॉरी, कम्पटीशन। अब यहीं पे क्या होता है कि मान लो कि यहाँ से हाफ IA आ रहा है, यहाँ से 3/2 IA आ रहा है, ठीक है। होता क्या है कि मान लो यहाँ से और कम यहाँ मिला, और जो नहीं मिला होगा, मान लो हाफ, तो हाफ का और हाफ कर दें तो यहाँ पे उसका हाफ मिला मान लीजिए, इसका हाफ, और आधा नहीं आ पाया, तो ये क्या करेगा, ये जंप करेगा इस पे, ये जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये इस पे जंप करेगा तो स्पार्किंग हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, कंप्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, स्पार्किंग करेगा, हमारी वाइंडिंग्स को खराब कर सकता है, कहीं डैमेज कर देगा मशीन में, तो ये सब दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर देखते हैं। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स OCC E0 अपॉन IF, ठीक है। तो यहाँ पे E0 बाई IF है, तो यहाँ पे हम देख लें नो लोड वोल्टेज है और इधर है हमारा फील्ड करंट, तो इसमें जो स्पीड का जो रिलेशन है वो ऐसा है, ठीक है, स्पीड का रिलेशन है, ठीक है। जहां ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है, लोड होगा नहीं, रोटेट करेगा, घूमेगा, ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल और टोटल कैरेक्टरिस्टिक E/IA और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंटरनल जो होगा हम देखेंगे, इंटरनल क्या होगा, जो इंटरनल EMF होगा प्लस आर्मेचर का जो करंट होगा। एक्सटर्नल क्या होगा, वोल्टेज भी जो मिलेगा और IL करंट, लोड पे जो करंट होगा। तो लोड करंट और IA इसी पे आता है, ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेजेस होते हैं। तो नो लोड वोल्टेज जैसे हमें दिख रहा है, ये E0 वाला पहला वाला है E0, फिर आर्मेचर जो है रिएक्टेंस ड्रॉप, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है, ठीक है, आर्मेचर की वजह से जो ड्रॉप हो रहा है वो होता है, तो वो घटाते हैं तो EG मिलता है हमें, जनरेटेड EG, और उसमें से ओमिक लॉस जब हम माइनस करेंगे तो हमें ये V मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो दिखा रहा है ये हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्टिव ड्रॉप है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ऑफ डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर में क्या होता है, डीसी शंट जनरेटर ये जो है E0 है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप हो, सॉरी यहाँ पे क्या है, आर्मेचर रिएक्शन, यहाँ पे थोड़ा आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, ड्रॉप, यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है, फिर ओमिक ड्रॉप होने की वजह से फिर फाइनली हमें ये एक्सटर्नल कैरेक्टर शंट जो जनरेटर है डीसी शंट, वो उसमें ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब कि एक पार्ट के एक बढ़ाते बढ़ाते वोल्टेज आप जाओगे, एक टाइम बाद ड्रूप कर जाएगी, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है एकदम, ठीक है। तो वो चीज हमारे लिए अच्छा होता है। ये सीरीज जो जनरेटर होगा वो जो है उसका क्या होता है, राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो वो सब जगह अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इसमें हम कंट्रोलिंग अच्छी कर पाएंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक आती है। नेक्स्ट है डीसी सीरीज, जैसे देखिए ये डीसी सीरीज की मैं बात कर रहा था, राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ये पहले आया नो, फिर आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप हुआ तो और कम हुआ, EG मिल गया, ये ओमिक ड्रॉप हमने और माइनस किया तो ये हमें मिल गया, ठीक है। तो इसे ही आता है, ठीक है, सीरीज का। तो इंटरनल एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो इसमें क्या होता है कि ये है टर्मिनल वोल्टेज और ये है लोड करंट। तो जो ओवर कंपाउंड होता है इसका तो ऐसा रिलेशन आता है रेड वाला,
और जो हमारा फ्लैट होता है वो एकदम इसी पे आ जाता है, और जो अंडर कंपाउंड होगा वो नीचे थोड़ा आएगा। ठीक है, तो नो लोड पे ये जो हम पहले देखते थे ये वाला है, दैट डॉट डॉट डॉट, ये हमारा हो गया डीसी कंपाउंड जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़िए और कमेंट करिए। थैंक यू।